हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी राइट विद सुनील में। और मैं आज भारतीय भूगोल शुरू कर रहा हूं। इससे पहले हम अक्षांश और देशांतर पढ़ा चुके हैं। अगर जो भी उस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं वो मैं चाहूँगा कि उस टॉपिक को हमारे चैनल पर सर्च करके स्टडी राइट विद सुनील पर सर्च करके उस टॉपिक को भी देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा अक्षांश और देशांतर वाला, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का भारतीय भूगोल का सबसे पहला अध्याय, भारत की आकार और स्थिति। यानी कि भारत की आकार और स्थिति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं ये बता दूं कि यह एक ऐसा चैप्टर है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे एवं समझेंगे। हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं और इसमें इतने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं कि रट करके तो याद कर लिया जाता है, लेकिन बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसको अगर मानचित्र के सहारे समझ करके याद रखेंगे तो कभी इसको उतने आसानी से नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। भारत की आकार और स्थिति। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो बोर्ड पर हम मानचित्र बनाए हैं इसमें क्या दिखाने का प्रयास किए हैं। तो जो ब्लू कलर का ये लाइन से जो बनाया गया है वो भारत की सीमा रेखा है। ठीक है, मतलब भारत का ये मानचित्र बोल सकते हैं, भारत की सीमा रेखा है जो ब्लू कलर के लाइन से बनाया हुआ है। इसके ऊपर में काले रंग से जो डॉट डॉट करके दिखाया गया है वो भारत के पड़ोसी देश दर्शाए गए हैं। ठीक है, और ये रेड कलर से उनके नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए विशेष रूप से इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। भारत के आकार और स्थिति में सबसे पहले इसके पड़ोसी देश को हम जानते हैं। कौन कौन से इसके पड़ोसी देश हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इन पड़ोसी देशों में भी स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कितने देश हैं? ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं, हर तरह के एग्जाम में आते हैं कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए, भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कितने देश हैं? तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 7 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 7 देश हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 7 देश हैं। कौन कौन से 7 देश हैं? अगर सातों देश के नाम के बारे में पूछे कि कौन कौन से 7 देश हैं, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, चीन, ये कुल 7 देश हैं। तो आप नोट कर लीजिए कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 7 देश हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, फिर बात करते हैं जलीय सीमा से जुड़े हुए कितने देश हैं। तो जलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो भारत की जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो भारत की जलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 2 देश हैं। कितने देश हैं? 2। कौन कौन है? तो मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, और जलीय एवं स्थलीय सीमा से जुड़े हुए, यानी कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो जलीय सीमा से भी जुड़े हुए हैं और स्थलीय सीमा से, यानी कि दोनों तरह के सीमाओं से वो जुड़े हुए हैं। तो वो कौन से देश हैं? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश जो हैं वो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों तरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो कैसे? आइए मानचित्र में देखते हैं। तो देखिए पाकिस्तान यहाँ है, इसके इधर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। तो ये अरब सागर से भी जुड़ा हुआ है, स्थल से भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कौन सा चीज है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। तो बांग्लादेश, म्यांमार उससे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये प्रायद्वीपीय भारत जो नीचे वाला जो होता है, जो दक्षिण की ओर है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये हम सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए। ये अरब सागर पश्चिम की तरफ, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो ये पाकिस्तान जो है, यहाँ से जल और स्थल दोनों तरह से इसका संबंध होता है भारत के साथ। ठीक है, तो स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 7 देश कौन कौन? अभी जाने। जलीय सीमा से जुड़े हुए कितने देश? तो 2,
और जलीय एवं स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कुल 3 देश हैं। ठीक है, और इस स्थलीय सीमा से जुड़े हुए जो भी देश हैं, ये 7 देश, उन 7 में से सबसे अधिक स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ बनता है? ये प्रश्न भी हमेशा आता है कि स्थलीय सीमा रेखा सबसे अधिक किस देश के साथ बनता है। तो सबसे अधिक, ये देखने में ये चीन लग रहा है कि बहुत बड़ा है, देखने में लग रहा है, और एग्जाम ऑप्शन में ज़्यादा करके उसको दे देता है कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन सबसे अधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनता है। ये बांग्लादेश जो यहाँ है, ये घुमा घुमा करके है, इसका सीमा रेखा, इसका बाउंड्री जो है वो भारत के साथ सबसे लंबा है। और कितना है? तो बांग्लादेश यानी कि सबसे अधिक सीमा रेखा बनाने वाला देश, पड़ोसी देश जो है भारत के साथ, वो है बांग्लादेश। कौन है? तो बांग्लादेश। कितनी लंबी इसकी सीमा रेखा है? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी सीमा रेखा कितनी लंबी है? 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी लंबी है। और सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला देश जो है वो है अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। यह है 106 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है स्थलीय सीमा के साथ? तो बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर के साथ लंबी रेखा बनाती है, और सबसे कम अफगानिस्तान, जो कितना है? तो 106 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारतीय सीमा रेखा की लंबाई। भारतीय सीमा रेखा की लंबाई में हम ये बात करेंगे कि भारत की जो सीमा रेखा है, यानी कि अभी जो बताया कि भारत का जो मानचित्र बनता है, भारत की ये सीमा रेखा जो है उसकी लंबाई कितनी है। तो पहले अलग अलग हम बात करेंगे। इधर जो यहाँ से गुजरात से लेकर के और इधर उत्तर की तरफ होते हुए यहाँ बांग्लादेश तक, लास्ट में ये स्थलीय सीमा से जुड़े हुए सभी हैं, यानी कि ये स्थलीय सीमा रेखा बनाते हैं। कौन से हैं? स्थलीय सीमा रेखा। ये गुजरात से लेकर के बांग्लादेश, मतलब कि पश्चिम बंगाल जो हमारे राज्य हुए, वो पश्चिम बंगाल तक उत्तर की तरफ, ये कैसी सीमा रेखा है? स्थलीय सीमा रेखा है। ठीक है, तो ये स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितना है? स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और तटीय सीमा रेखा, तट किसको बोलेंगे? जो समुद्र के साथ सटे हुए जो भाग होते हैं उसको तट बोलते हैं। तो इधर ये तटीय रेखा जो है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट रेखा है। ठीक है ना, तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट, यानी मुख्य भूमि पर, मुख्य भूमि यानी भारत का यह जो मानचित्र होता है, यह मुख्य भूमि होता है, और द्वीपों समेत कुछ महासागर में भी इसका भाग होता है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ होता है। ठीक है ना, इसको अभी नहीं दिखा है, लिखने के लिहाज से इसको खाली छोड़ दिए हैं। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता है, तो द्वीपों समेत भी इसकी कुछ लंबाई होगी, जो भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखना ये है कि तटीय रेखा की लंबाई, यानी मुख्य भूभाग पर, भारत की मुख्य भूभाग पर तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर है। समझ गए? और द्वीपों समेत तटीय रेखा, यानी द्वीपों समेत, जैसे कि यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी, जैसे बताया कि यह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना। तो इसकी भी तो कुछ सीमा रेखा की लंबाई है। तो अगर द्वीपों समेत तटीय रेखा की लंबाई हम बात करें, यानी कि ये इधर का द्वीप और ये तट, ये द्वीपों समेत तटीय रेखा की अगर जो लंबाई की हम बात करें, तो इसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। समझ गया? यानी कि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय मतलब मुख्य भूभाग पर, जो मुख्य भूभाग पर तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100, 6100, और द्वीपों समेत तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर, और कुल सीमा रेखा की लंबाई, तो कुल में क्या करेंगे? ये स्थलीय सीमा रेखा और ये द्वीपों समेत तटीय सीमा रेखा की लंबाई, इसको जोड़ देंगे तो 22,716 किलोमीटर।
यानी कि 22,716 किलोमीटर ये कुल इस सीमा रेखा की लंबाई हो गई। यानी कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई अगर प्रश्न आए तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 22,716 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब भारत का क्षेत्रफल चर्चा करेंगे। भारत का क्षेत्रफल यानी कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न ये भी बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, यानी कि भारत से 6 देश बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पर। अगर इसको हम सीरियल ढंग से बात करें, यानी कि सबसे बड़े देश से घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। ठीक है, और दूसरा कनाडा। ठीक है, पहला रूस, यहां नहीं आ पाएगा, एक मिनट इसको मिटाते हैं। तो इस प्रकार से ये देखते चलना है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। तो सबसे पहला स्थान जो है वह रूस का है, और दूसरा है कनाडा, और तीसरा है चीन, और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5वां है ब्राजील, और 6ठा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है भारत। ठीक है, ये समझ गए? यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर ये 7 देश घटते क्रम में हैं। सबसे बड़ा रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां ब्राजील, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल समझ गए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? 7वां, और उससे बड़े कौन कौन से 6 देश हैं। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। इसका विस्तार, यानी कि भारत का जो विस्तार है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इसको समझते हैं। आइए हम मानचित्र को देखते हैं। ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, और यह भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल से लेकर के दक्षिण में मुख्य भूभाग का भी हम बात कर रहे हैं। किसका? भारत का मुख्य भूभाग का। यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर के इंदिरा कौल से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वह है 3,214 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर। कहां से? जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक। जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। उसी प्रकार पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम, यानी कि पश्चिम में गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर जो है वह सर क्रीक कहलाता है। ठीक है, सर क्रीक जो है भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है, और जो गुजरात में है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू जो है वहां तक, पश्चिम से पूरब तक इसकी लंबाई जो है, इसकी विस्तार जो है भारत की, वह है 2,933 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे आप, और इसको हमेशा याद रखेंगे। इस सब प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट चीज को आज हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना हुआ, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, हमने ये जाना। और सबसे उत्तरी बिंदु, एग्जाम में कभी कभी इस तरह से प्रश्न आते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक ना, और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी किस राज्य पर है? सर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक ना, ये भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूभाग पर है। अगर संपूर्ण भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु बात करें
तो संपूर्ण भारत की तो वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सी है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है? तो निकोबार द्वीप पर है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ग्रेट निकोबार पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, यानी कि यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बनेगा, यहाँ पर जो सबसे दिख रहा है, यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु जो 6 डिग्री 4 मिनट पर जो अक्षांशीय रेखा पर जो होता है, यहाँ की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक ना, वो सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया। ये मुख्य भूभाग को छोड़ करके संपूर्ण भारत का, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग याद रखते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू और पश्चिमी बिंदु सरक्रिक, और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है, वह मुख्य भूभाग पर है। और पूरे संपूर्ण भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं भारत में गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखा, ठीक ना। तो भारत में गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखा, तो भारत में मुख्य रूप से 2 रेखाएं गुजरती हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बहुत सारे रेखा गुजरती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रेखा जो है भारत में गुजरने वाली 2 रेखाएं हैं। कौन कौन? एक है कर्क रेखा, एक है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो होता है उसको कर्क रेखा बोलते हैं उत्तरी में। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं वो भारत से गुजरती है। और दूसरा जो है प्रधान यामोत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो भारत से गुजरती है। तो आइए जानते हैं इसको विस्तार से। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर के गुजरती है? ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा आ जाता है, कभी सिलसिलेवार ढंग से उसको क्रम से दिखाने के लिए भी हो जाता है। कोई ऐसा ऑप्शन दे देता है जो 3 राज्य दे देगा, एक नहीं देगा, एक दूसरा दे देगा, छांटने के लिए बोल देगा कौन सा इसमें से नहीं है। कभी ऐसा दे देगा कि 3 ठो रहने वाला मतलब नहीं रहने वाला दे देगा और 1 ठो रहने वाला दे देगा जिससे गुजरती है। तो इस तरह से 8 राज्य का नाम हम लोग को जानना जरूरी है। तो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्य से गुजरती है? तो ये 8 राज्य से होकर के गुजरती है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से। कौन कौन? ये 8 राज्य का नाम जो है उसको जानेंगे हम लोग। तो यहां से शुरू करते हैं पश्चिम की तरफ से। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि यहां पर लिखते चलेंगे गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल 8 राज्य हैं जिससे भारत की क्या बोलते हैं कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत से किस राज्यों में गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप नोट कर लें और इसको याद रखेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार से प्रधान मध्याह्न रेखा जो भारत से गुजरती है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होता है। कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और यहीं से संपूर्ण भारत का समय निर्धारण किया गया है, ठीक ना। तो यह रेखा जो है किन किन राज्यों से गुजरती है और कितने राज्य से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है कुल 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से? तो कुल 5 राज्य से। तो कौन कौन? आइए इसको जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक। ये 5 राज्य हो गया जिनसे ये गुजरते हैं, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भारत का
बोला जाता है, यानी भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वह इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में गुजरने वाली 2 प्रमुख रेखाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। तो ये 5 को, इन राज्य को और ये 8 इन राज्य को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये उत्तर से दक्षिण ये है और ये पश्चिम से पूरब की तरफ क्रम से है। कभी कभी क्रम से भी सजाने के लिए दे देता है एग्जाम में, इसलिए आप इसको उस क्रम से ही याद रखेंगे। एग्जाम में भी आता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा मुख्य रूप से मतलब कहाँ से गुजरती है, किन शहर से होकर के गुजरती है, तो इलाहाबाद से, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी नाम का एक जगह है, वहां से ये रेखा गुजरती है। ये सब हम चर्चा अक्षांश और देशांतर में कर दिए हैं, इसीलिए मैं ये कहता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियो को देख लें और इसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक ना, चलिए अब अगला टॉपिक चर्चा करते हैं, भारत किस गोलार्ध में है। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आइए इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखना होगा, देखते हैं। तो उत्तरी पूर्वी कौन सी गोलार्ध में है भारत, उत्तरी और पूर्वी। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक ना, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्यों स्थित है, रट के याद कर लेंगे लेकिन कभी भूल जाएंगे। इसको आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये ग्लोब हुआ या पृथ्वी कह सकते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक ना, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें भारत मेरा कहाँ है, यहाँ है। क्योंकि भारत का इस जगह होने के कारण भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की तरफ है तो पूर्वी गोलार्ध। तो इस प्रकार से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हुआ। यानी भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक ना, अब इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप निश्चित याद रख लें। हर तरह के मतलब एग्जाम में ये प्रश्न निश्चित पूछ देता है। तो अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर इसको जानते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तरी से 37.6 उत्तरी तक, यानी कि भारत के मुख्य भूभाग पर 8.4 डिग्री उत्तरी से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कहाँ पर, ये मुख्य भूभाग पर है। ठीक है ना, ये मुख्य भूभाग पर है। और संपूर्ण भारत की बात करें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत है, वहाँ पर इसकी 6.4 डिग्री उत्तरी से 37.6 डिग्री उत्तरी तक अक्षांशीय विस्तार है। दिख रहा है ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ये मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार हुआ भारत का। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम अगर जो बात करें तो 6.4 डिग्री उत्तरी से 37.6 डिग्री उत्तरी तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरीय विस्तार का बात करें, यानी कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 68.7 से 97.25, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, ईस्ट लिख देते हैं और यहाँ भी ईस्ट लिख देते हैं, पूर्वी, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसमें पूर्वी और उत्तरी लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी इसमें सभी आते हैं। ठीक है ना, अगर 8 डिग्री उत्तरी है तो 8 डिग्री दक्षिणी भी है, तो उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी ये बोलना निश्चित हो जाता है, नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। ठीक है ना, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार ये हुआ और भारत का देशांतरीय विस्तार ये हुआ। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना, 68.7 से पूर्वी से 97.25 पूर्वी तक भारत का देशांतरीय विस्तार हुआ।
तो इस प्रकार से आज ये हम भारत के मानचित्र के बारे में या भारत की स्थिति एवं विस्तार, उसके आकार के बारे में थोड़ा संक्षेप में परिचय प्राप्त किए हैं। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और अगले दिन, अगले ही इसके वीडियो में, इसके अगले भाग में मैं इसके अंदर की आंतरिक बातों को मैं बताऊंगा और समझाऊंगा और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और इससे संबंधित आंतरिक बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इसके अंदर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कौन कौन से देश जो हैं वो किन किन राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। ये इससे जुड़े हुए कितने राज्य हैं, तट रेखा से जुड़े हुए कितने राज्य हैं, कौन से कैसे हैं, ये बहुत सारे अभी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो आज का इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस टॉपिक को यहीं रोक देता हूँ और मैं आगे अगला वीडियो में इसको कवर करूँगा। तो चलिए आज इसको समाप्त कर देते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप कोई भी वीडियो को देखने से वंचित न हो, ताकि आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।